आपको दिखाते हैं सरकार का एक ऐसा फैसला जिसको लेकर नमाजियों की आदत पर ब्रेक लग सकता है। दरअसल राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर यूं तो सुर्खियों में रहते हैं, कभी उनके बयान से मौलाना परेशान हो जाते हैं तो कभी कट्टरपंथियों को उनके बयान नश्तर की तरह चुभते हैं। अब उन्होंने स्कूलों के शिक्षकों को एक ऐसा आदेश दे दिया है जिसके बाद नमाज पढ़ने वाले यानी खास तौर पर स्कूल के टाइम में ऊपर वाले को याद करने वालों को ब्रेक लगाना पड़ेगा। दरअसल मंत्री जी ने राजस्थान के स्कूलों को आदेश देते हुए यह कहा है कि स्कूल के टाइम में मोबाइल फोन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि पूजा हो या नमाज, उसके नाम पर स्कूल के बीच में कहीं नहीं वो जा सकेंगे। साथ ही चेतावनी यह भी दी गई है कि स्कूल में शिक्षकों ने अगर सुधार नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब मंत्री जी का यह आदेश किसी को अच्छा लग सकता है तो किसी को बुरा। सरकार को तुरंत ये फैसला वापस लेना चाहिए। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में नमाज के नाम पर ब्रेक खत्म करने का मंत्री जी का आदेश कई लोगों को अच्छा तो नहीं लगेगा, फिर भी मंत्री जी ने आदेश दिया है और इस पर प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। हमारा मुल्क अलग अलग मजहब के मानने वालों का मुल्क है और यही इस मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ पर तमाम धार्मिक चीजों को करने की आजादी है। आज ये हवाला देते हुए पाबंदी लगाना कि शिक्षा में इस पर बांधा आती है, मैं समझता हूं उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। दरअसल मंत्री जी के आदेश ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों के टीचरों पर सख्ती कर दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब उनके आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल जिन्हें नमाज पढ़ने या पूजा करने के नाम पर ब्रेक लेने की आदत पड़ गई थी, अब उनकी इस आदत पर ब्रेक लगेगा। सभी विद्यालय में हमने वातावरण ठीक करने के लिए कोशिश की कि कोई भी अध्यापक स्कूल समय में भेरूजी बालाजी की पूजा करने के नाम पर या नमाज पढ़ने के नाम पर विद्यालय न छोड़े। यदि इसको जाना है तो छुट्टी लेके जाए, रिटर्न में जाए, वो भी रजिस्टर में दर्ज होगी कि छुट्टी लेके गया। अन्यथा हम जो इस प्रकार से जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब इस फैसले से विवाद बढ़ने की संभावना है। वैसे आपको बता दें कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का विवादों से पुराना नाता रहा है। मदन दिलावर अपने कई विवादित बयानों से सुर्खियों में रहे हैं। हाल ही में फरवरी 2024 में उन्होंने कहा था कि स्कूलों को धर्मांतरण और लव जिहाद का अड्डा नहीं बनने देंगे। दरअसल राजस्थान के एक स्कूल में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। हिंदू छात्र की टीसी में इस्लाम लिखा था, जिसके बाद 2 शिक्षकों पर बड़ा एक्शन लिया गया, जिसमें फिरोज खान मिर्जा मुजाहिद को सस्पेंड कर दिया गया। एक शिक्षक शबाना के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। उन पर छात्रों को नमाज पढ़ाने और टीसी में नाम बदलने जैसे आरोप थे। स्कूलों में प्रार्थना सभा के समय सूर्य नमस्कार का भी आदेश दिया गया और जो इस आदेश को सख्ती से पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई का भी प्रावधान है। इसी तरह मार्च 2024 में मुगल शासक अकबर को उन्होंने बलात्कारी बता दिया था। अप्रैल 2024 हाल ही में कोटा में एक छात्र की सुसाइड पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चौंकाने वाला बयान दिया था और कहा था कि सुसाइड के लिए केवल कोचिंग सेंटर जिम्मेदार नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स की गलत संगत और परिजनों का अनावश्यक दबाव भी जिम्मेदार है। मदन दिलावर पर हिंदूवादी छवि चमकाने का भी आरोप लगता रहा है। हालांकि छात्रों के माता पिता उनके फैसले से खुश हैं। फायदो मैडम फोन चलाओ जिनका ही फायदो हुए, दिन भर आज फोन चलावे, रस्सी तो वजनी फोन चलावे, बच्चा ने ध्यान कर दे और पढ़ाओ कौन बच्चा ने। नहीं लाने में फ़ायदा है। टीचर फ़ोन लेके आएंगे तो मैं पढ़ाएंगे कम, उन्हें कॉल आते हैं, वो व्हाट्सअप चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं। नहीं लेकर हमारे फ़ायदा में अच्छा तरीके से पढ़ाएंगे। आधे घंटे का पीरियड होता है, उसमें वो फ़ोन चलाएंगे तो मैं पढ़ाएंगे कब। मुझे सरकार का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि क्लास में टीचर मोबाइल लेके ना आए। अगर वो आएंगे तो फिर हमारे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी। शिक्षक भले ही अंदर से इस बात को लेकर नाखुश हों, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया कुछ यूं है। आज जो है पेपरलेस आदेश आ रहे हैं, सारे इसी से हो रहे हैं। अगर ये अनभिज्ञता टीचर को होगी तो वो कहाँ अपडेट हो पाएगा। शिक्षा मंत्री जी को पुनः विचार करना चाहिए। मैं कहूँगा ये प्रशंसा वाली बात है, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है, जो टीचर्स है जो पूरी क्लास में बैठे बैठे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, तो उसमें थोड़ी पाबंदी होगी और बच्चों पे थोड़ा ध्यान देंगे।
आपको बता दें कि मंत्री जी को यह फैसला क्यों लेना पड़ा है। उनका कहना है कि मोबाइल फोन एक बीमारी है। शिक्षक न जाने क्या क्या देखते रहते हैं। शिक्षक शेयर मार्केट देखने में भी व्यस्त रहते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। वैसे मंत्री जी ये भी साफ कर चुके हैं कि अगर वाकई नमाज पढ़नी है या पूजा पाठ करना है तो ऐसे शिक्षकों को छुट्टी लेनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि शिक्षा मंत्री जी ने दरअसल मोबाइल फोन को लेकर क्या व्यवस्था बनाई है, क्योंकि इस नई व्यवस्था के मुताबिक शिक्षक अगर गलती से मोबाइल लेकर आ भी जाते हैं तो उन्हें अपना मोबाइल फोन प्रिंसिपल के पास जमा करवाना होगा। केवल प्रिंसिपल को ही स्कूल में मोबाइल फोन लेकर आने की इजाजत होगी और इमरजेंसी की हालत के अंदर अगर प्रिंसिपल के पास फोन आएगा तो वो शिक्षक को इसकी सूचना दे देंगे। तो देखिए, मोबाइल फोन से लेकर नमाज और पूजा पाठ, इन तमाम चीजों को लेकर जो नियम बनाए गए हैं वो नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि स्कूल में शिक्षा प्रभावित ना हो। जी न्यूज़।